जाएगी। 4 पार्टों में पेंशन में वृद्धि होगी। पहले पार्ट को इतनी पेंशन की राशि मिलेगी, दूसरे पार्ट को इतनी पेंशन की राशि मिलेगी। लेकिन सच बात किसी भी YouTube चैनल पे आपको बताया नहीं जा रहा है। जो उच्च पेंशनर्स हैं उनके लिए, जैसे कि बताया जा रहा है कि कल व्यवस्था रखी गई है और बहुत तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। दिवस तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण चर्चा के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल था 17 दिसंबर और पेंशनर्स दिवस था। तो कुछ न कुछ तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशनर्स दिवस के दिन किया गया होगा। इसी के ऊपर हम लोग जानकारी लेंगे, थोड़ा सा अपडेट लेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या किया गया। आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा और ईपीएस 95 पेंशनर्स भी उसमें सम्मिलित थे। उनके द्वारा श्रम मंत्रालय जी का घेराव किया गया था, श्रम मंत्री जी का। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेपर वर्क किया जा रहा है और मैं ये पेपर वर्क चेक ही करके आ रहा हूँ वापिस ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। जो तो अग्रिम व्यवस्था रखी गई है और बहुत तत्काल प्रभाव से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी, या उस पर जो तो बस फैसला चल ही रहा है और आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कमांडर अशोक रावत जी जिस प्रकार से मेहनत दिल्ली में किए थे, वो जितने भी हमारे पेंशनर्स भाई बंधु हैं, सब लोग जो तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। और सच में तारीफ करने वाली बात है। इस ठंड के मौसम में, दिल्ली के सर्दियों में कमांडर अशोक रावत जी 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, यानी 7 तारीख को शुरुआत करते हैं और 14 तारीख को तक जो तो आंदोलन चलता है। 14 तारीख को आंदोलन को स्थगित करते हैं। तब तक 7 दिनों में बहुत कुछ काम किए। बहुत सारे नेता मंत्रीगण जो तो वहाँ पे आए, एकत्रित हुए। लेकिन मुख्य बात यह है कि पेंशनर्स दिवस 17 तारीख को क्या किया गया, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा यह बताया गया था कि पेंशन दिवस तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। कहीं कहीं कुछ न कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल के आएगा। देखिए, अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि कमांडर अशोक रावत जी ने जब माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात किया था, तो माननीय श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके बजट की भी बात की थी कि अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का भी प्रबंध जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए किया जा रहा है। देखिए, 2 चीजें हो रही हैं। एक तो पहले नंबर पेपर वर्क उनका नहीं कंप्लीट हो रहा है। दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे उनके पास बजट नहीं है उतना ज्यादा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि हम लोग अभी ये बात नहीं करेंगे कि बजट है, कितना बजट है कितना नहीं, क्योंकि यह प्रूफ हो चुका है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बिना अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था के भी पेंशन की राशि दी जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी जब पेंशन वृद्धि की बात आती है तो बजट की बात जरूर सामने निकल के आ जाती है। बहुत सारे चैनलों पे आप लोगों ने देखा होगा जहां पे कई तरीके के बात आपको कि 4 तरीके से पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। 4 पार्टों में पेंशन में वृद्धि होगी। पहले पार्ट को इतनी पेंशन की राशि मिलेगी, दूसरे पार्ट को इतनी पेंशन की राशि मिलेगी। लेकिन सच बात किसी भी YouTube चैनल पे आपको बताया ही नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि और बहुत सारे जितने भी YouTube चैनल हैं, किसी भी YouTube चैनलों पे आपको नहीं बताया जा रहा है कि सच्चाई में अगर देखेंगे तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बात करें तो बजटीय व्यवस्था का प्रबंध हुआ है जो उच्च पेंशनर्स हैं उनके लिए। जैसे कि बताया जा रहा है कि कल पेंशन व्यवस्था में लेके कहीं बजटीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया है कि बजट जो तो उनके लिए अतिरिक्त बनेगा, जिनको पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। हालांकि ये ईपीएफओ समझेगा अपना और साथ साथ में श्रम मंत्रालय की तरफ से ये बातें होंगी तो वो खुद सामने निकल के आएंगी। लेकिन ये जो बताई जा रही है तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन अगर ऐसा है भी, बजट का व्यवस्था हुआ भी है, तो वो बजट जाएगा उच्च पेंशनर्स के लिए। निम्न पेंशन यानी कि मिनिमम पेंशन, जिनको अभी बहुत ही कम पेंशन की राशि मिल रही है, उनको 7,500 रुपये करना है, वो बजट नहीं है। उस बजट का कोई व्यवस्था नहीं है।
लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने के लिए बजटीय व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बार बार सिर्फ और सिर्फ यही बात सामने निकल के आती है कि बजटीय व्यवस्था नहीं होने की वजह से पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही। बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।